ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी का 7वां अधिवेशन प्रभात परवाना सभागार लखनऊ में आयोजित हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ कॉमरेड परवाना, कॉमरेड प्रभातकार, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती, कॉमरेड पीके मेनन, कॉमरेड आरजेएस के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। अधिवेशन की स्वागत समिति की अध्यक्षा डॉक्टर आरती ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि साथियों एवं सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करते हुए लखनऊ के ऐतिहासिक चरित्र का चित्रण किया एवं वर्तमान समय में ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन पर प्रकाश डालते हुए बैंक अधिकारी संगठन द्वारा आने वाले भविष्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने का आह्वान करते हुए अधिवेशन के इस आयोजन को सफलतापूर्वक रूप से संपन्न होने का विश्वास व्यक्त करते हुए सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन किया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के उप महासचिव सचिव कॉमरेड डीएस गणेशन ने कहा कि वर्तमान समय में बैंक अधिकारी कर्मचारियों के समक्ष कड़ी चुनौतियां हैं। सरकार आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में बेचने पर आमादा है तथा 12 बैंकों का विलय करके 5 बैंक बनाने की उसकी तैयारी चल रही है। उसके पीछे सरकार की सोच हिंदुस्तान के बैंक ग्राहकों को सुविधा देना नहीं, वरन बैंकिंग उद्योग कॉर्पोरेट जगत को सौंपने की एक साजिश है। इसके खिलाफ आने वाले समय में बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। सभी ने आए हुए अतिथियों का मालार्पण कर स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये जो अधिवेशन हो रहा है, कहाँ से लोग आए और किन मुद्दों पर चर्चा? ये पूरे उत्तर प्रदेश से है। बोलिए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, आज हमारे यूपी स्टेट के अंदर हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की स्टेट कमेटी की कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें हमारा क्रूशियल पॉइंट्स जो हमारा एजेंडा है, ये चर्चा हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग लड़ रहा है। वो लड़ना जो मतलब शुरू से हो गया, अभी लड़ना और अग्रेसिवली होना चाहिए। इसमें हमारा मुद्दा है कि पर डे बैंकिंग के बारे में हम लोग ने बहुत 2-3 साल से लड़ रहा है। आईबीए ने एग्री किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले एग्री किया है, लेकिन इसके बाद पर डे बैंकिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर नहीं किया है। जब LIC और आरबीआई और स्टॉक मार्केट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज को सैटरडे पूरा छुट्टी मिल रहा है, तो हमारा बैंकिंग को भी सैटरडे, 3rd सैटरडे, 5th सैटरडे, 1st सैटरडे को मिलना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के डेट में हमारा आईडीबीआई बैंक है, हमारा पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में है, उसका 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है। आईडीबीआई बैंक की 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है और उसका प्रॉफिट जो है कि 6500 करोड़ की प्रॉफिट है। इसका मतलब जो बैंक बढ़िया कर रहा है उसको भारत सरकार ने प्राइवेट एंटिटी को देने के लिए चाह रहा है। तो प्राइवेट का मतलब कैपिटलिस्टिक कंट्री, मतलब कैपिटल को देने चाह रहा है, लेकिन हम लोग उसको पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में रहने के लिए हम लड़ रहा है। तो आईडीबीआई बैंक में एजुकेशन चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, गेट डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है। अभी आगे के लिए हम लोगों की अगस्त में हम लोग की स्ट्राइक कॉल भी दिया है। पूरा बैंक की, आईबीआई की, पूरा बैंक की, पूरा इंडिया में हम लोग उसके आईडीबीआई के सपोर्ट करके वो स्ट्राइक के लिए हम लोग लड़ रहा है। और तीसरे पॉइंट जो है कि हमारा रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स के बारे में, क्योंकि हमारा ऑफिसर लोगों का ऐसा सिचुएशन हो गया कि दिन भर मतलब 12 घंटा काम करने का है। उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है कि हम लोग को एक समय डिफाइंड वर्किंग आवर्स दे दीजिए। मान लीजिए 7 घंटे दे दो, 8 घंटे दे दीजिए, लेकिन हम लोग को डिफाइंड वर्किंग आवर्स चाहिए। ये मुद्दा पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आगे के लिए ये हमारा स्टेट कमेटी है। ये स्टेट कमेटी में सारे बैंक, पंजाब सिंध बैंक है, कोटक बैंक है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, सारे बैंक की ये कंबाइंड है। ये स्टेट कमेटी यूपी स्टेट की है। ये कॉन्फ्रेंस है, हम लोग इसी को लेके हम लोग हमारा अपेक्स बॉडी की कॉन्फ्रेंस जो है कि त्रिवेंद्रम में 8-9 के अगस्त में त्रिवेंद्रम में कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम आगे आम आदमी के लिए हैं। लोग बोलते हैं, लोग ऐसा सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि हम लोग सैलरी के लिए, हमारा वेतन के लिए लड़ रहा है। हम हमेशा वेतन के लिए नहीं लड़ रहा है, हम हमारे कंट्री को बचाने के लिए। हमारा आम आदमी की पैसा जो है, आप सोचेगा 200 लाख करोड़ की पैसा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में है, उसको बचाना है। आम आदमी है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, रिटेल ट्रेड कस्टमर है, तो उन लोगों को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर है। जब तक भारत सरकार के अंडर में जो बैंक होगा, तब तक आम आदमी को पहुंचेगा, लोन पहुंचेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा। अगर इकोनॉमी बढ़ना है, अगर स्टूडेंट को एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे जा सकते हैं। इसलिए जो है ये मुद्दा पर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं। आगे उसको टेकअप करना है, लड़ना है और जीतना है। तो जब तक हम जीतेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं हमारा शेड्यूल को।
और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मुद्दा है कि IDBI की प्राइवेटाइजेशन है। अभी आपको मालूम है 12 बैंक बच गया, अभी पूरा मर्जर कर दिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने बोला कि वो 12 को 5 करना है, बोल रहा है। तो 12 को 5 क्यों करना है? पूरा इंडिया में 140 करोड़ की आदमी है, मतलब पूरा फैला हुआ है, इतना गाँव है, तो हम लोगों की ज्यादा बैंक चाहिए, ज्यादा ब्रांचेस चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि उसको कम करना है। बड़ा बैंक होने में बड़ा आदमी को लोन मिलेगा, बड़ा आदमी को मिलेगा, लेकिन आम आदमी को एग्रीकल्चर लोन मिलेगा नहीं। इसलिए वो 12 को 5 करने के लिए भी अटैम्प्ट कर रहा है, जो बिल लेके आने के लिए हम उसको भी विरोध कर रहा है। तो वो हम लोग छोड़ेगा नहीं कि पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को पब्लिक सेक्टर में रहना है, नेशनल बैंक में रहना है। अगर बैंक पब्लिक सेक्टर में रहेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, कंट्री इकोनॉमी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये सब मुद्दा के ऊपर हम लड़ रहा है, तो आगे भी लड़ूंगा। AIBOA वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। हम लोग हमेशा विजन देखते हैं, 1 साल के बाद क्या होगा उसके ऊपर हम आगे लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, जीते। यही हमारा विजन है। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।